नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी हां दोस्तों, केंद्र के जो कर्मचारियों के संगठन हैं वो मानो कोई किसी से कम नहीं है। जैसे ही एनसीजेसीएम की तरफ से 8वां पे कमीशन का ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट किया गया, वैसे ही अब केंद्र की जो और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी 8वां पे कमीशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। और अब की बार जिस संस्था ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, ना सिर्फ उसमें ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है बल्कि पे मैट्रिक्स के हिसाब से पूरा पे मैट्रिक्स का टेबल भी बनाया है। दोस्तों, और अब की बार जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला कि तू डाल डाल तो मैं भी पात पात, जैसे 8वें पे कमीशन के लिए एनसीजेसीएम ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अब की बार जो ड्राफ्ट सामने आया है, जिस संस्था ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, उन्होंने 4.0 की फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ और भी कई सारे डिमांड्स, कई सारे मांगे सामने रखी गई हैं। तो चलिए आगे जानेंगे इसी प्रपोजल के बारे में जो 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट प्रपोजल सामने आया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के इस मांग पत्र में, इस प्रपोजल में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या मुद्दे सम्मिलित हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले होगा तू डाल डाल तो मैं पात पात। 8 सीपीसी को लेकर के सरकार पर अब जबरदस्त दबाव, अब फिटमेंट फैक्टर 4.0 की मांग बढ़ा दी गई है। जी हां, 3.833 की मांग थी एनसीजेसीएम की, लेकिन दोस्तों अब एक और बड़ी संस्था है, वो भी बड़ी संस्था है, जिस संस्था ने अब 4.0 की मांग कर दी है। आगे लेटर दिखाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 5 फैमिली यूनिट के साथ मिनिमम पेमेंट 72,000, सारे जस्टिफिकेशन और पर कैपिटा इनकम के आंकड़े भी सामने रखे। जी हां दोस्तों, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पर कैपिटा इनकम से भी पता चलता है। तो उन आंकड़ों को भी सामने रखते हुए मिनिमम पेमेंट को 72,000 रुपए करने की मांग की गई है। दोस्तों, लेटर में आगे पूरा डिटेल समझेंगे। साथ ही साथ सालाना 6% बढ़ोतरी के साथ पूरा पे मैट्रिक्स तैयार किया गया। अब तक की 3% की बढ़ोतरी अन्याय है। जी हां दोस्तों, यह भी जस्टिफिकेशन दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ पे लेवल को मर्ज करके नए पे लेवल के साथ नया बेसिक पे का पूरा आंकड़ा बनाया गया है। दोस्तों, जी हां, आप चाहे सिपाही हैं, चाहे नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, 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 मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, जिस भी रैंक के हैं, आपका पे मैट्रिक्स क्या होगा वो भी प्रस्तुत किया गया है। पे लेवल को कैसे मर्ज किया गया है वो सारी डिटेल्स चलिए समझते हैं। जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये लेटर आप देख पा रहे हैं, बीएमपीएस यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ। ये वो संघ है जो चाहे तो पूरे देश भर में चक्का जाम करा देती है। तो ऐसे में मजदूर संघ द्वारा जो डिमांड, जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है वो महत्व रखता है। जी हां, देखिए 16 अप्रैल 2026 का यह लेटर है। काइंडली गो थ्रू द ड्राफ्ट ऑन 8 सीपीसी। 8वां पे कमीशन का ड्राफ्ट है, जिसमें टॉपिक्स क्या है, मिनिमम पे है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है जिसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, मर्जर ऑफ पे लेवल्स है, एनुअल इंक्रीमेंट है और पे मैट्रिक्स है। जी हां, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम जानकारी है, अहम एक प्रपोजल है। देखिए, प्रिंसिपल अडॉप्टेड फॉर मिनिमम पे डिटर्मिनेशन, यानी कि मिनिमम पेमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। खास करके जो बोर्ड में आप देखिए, इकोनॉमिक रियलिटीज, यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो रियलिटीज, जो सच्चाइयां क्या है, हकीकत क्या है इकोनॉमिक तौर पर अगर देखें तो उन बातों को लिया गया है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को भी मद्देनजर रखते हुए यह मिनिमम बेसिक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी, साथ ही साथ डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीने का जो डिग्निफाइड एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ इन नेशनल इनकम, जो देश का नेशनल इनकम है उसमें किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, उन बातों को भी मद्देनजर रखा गया है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कांस्टेंट रिलेटिव इनकम क्राइटेरियन, यानी कि जो मॉडिफाइड वर्जन है कांस्टेंट इनकम रिलेटिव, जो इनकम क्राइटेरियन है, जो बदलाव जो है इनकम में, उन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए मिनिमम बेसिक को तय किया गया है। देखिए, जो मिनिमम बेसिक है
कई सारे जो 1996 के यहाँ फैक्ट आंकड़े दिए गए हैं, उसके साथ साथ उससे भी पुराने फैक्ट्स और आंकड़े यहां पर रखे गए हैं दोस्तों। उन आंकड़ों को यहां सामने रख करके 1986 के भी यहां पर फैक्ट्स और आंकड़े रखे गए हैं। जो पुराने पे कमीशनों के जो आंकड़े हैं उनको रखे गए हैं। पुराने समय में जो पर कैपिटा इनकम था वो किस तरीके से था वो भी यहां पर देखिए रखा गया है। पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो 1986-87 में कितना था, उसके आगे और जैसे साल दर साल किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी हुई, उन सभी आंकड़ों को यहां पर सामने रखा गया है। उसके साथ ही साथ देखिए उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम पेमेंट अंडर 8 सेंट्रल पे कमीशन। अब मूल बात, मिनिमम पेमेंट को कैसे डिटरमाइन किया गया है 8वें पे कमीशन में। पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को भी यहां पर मद्देनजर रखते हुए देखिए पूरा कैलकुलेशन किया गया है। कैलकुलेशन कैसे किया गया है, यहां पर देखिए कैलकुलेशन ऐसे किया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है 86.76% का है। अब इसको कैसे बढ़ोतरी के साथ दिखाया गया है, देखिए 86.76% को अब कैसे बढ़ाया गया, यहां आपको कैलकुलेशन जानने को मिलेगा। देखिए आज के डेट में मिनिमम बेसिक कितना है, 18,000 है, जो 7वां पे कमीशन का रेट है। तो 18,000 में 18,000 मिनिमम बेसिक है, उस पर डीए लगकर इतना होता है, कुल पेंशन या पेमेंट इतना मिलता है। मिनिमम बेसिक में कुल पेमेंट की बात हो रही है, उतना मिलता है। तो जो 86.76% की बढ़ोतरी है उसको लगा करके ये 24,674 बनता है। तो इन दोनों को जोड़कर 53,114.54 रुपए नॉर्मली बढ़ोतरी बनाया गया है। ये नॉर्मल पर कैपिटा इनकम वगैरह के साथ कंपेयर करके बढ़ोतरी आज के डेट का बनाया गया है। लेकिन अब आगे बताया गया है क्योंकि 7वां पे कमीशन 3 फैमिली यूनिट को मान करके दिया गया था, अब इसी चीज को 3 फैमिली यूनिट के बजाय 5 फैमिली यूनिट में कन्वर्ट किया गया। ये देखिए कैलकुलेशन यहां पर होता है कि पहले 3 फैमिली यूनिट में अगर इतना बनता है तो 5 फैमिली यूनिट में बनेगा 88,524 रुपए, और उसको एक एवरेज निकाल करके, एक एवरेज के तौर पर निकाल करके कुल मिलाकर के दोस्तों ये बन रहा है। तो इसका एवरेज बनाया गया है 72,000 रुपीज पर मंथ। ये देखिए मिनिमम बेसिक को इस मांग पत्र के जरिए, इस ड्राफ्ट के जरिए 86,524 का एवरेज बना करके 72,000 रुपए पर मंथ मिनिमम बेसिक किया गया है। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने रखा है, उन्होंने 69,000 रुपए का मिनिमम बेसिक रखा है जो उनकी मांग पत्र में। लेकिन ये भारतीय जो मजदूर संघ है, उनका जो यूनियन है, उन्होंने 72,000 रुपए का मिनिमम निकाला है दोस्तों मिनिमम बेसिक, और जस्टिफाइड तरीके से पुराने आंकड़ों को लेकर, पर कैपिटा इनकम का एक डिफरेंस को लेकर के, उसकी बढ़ोतरी को 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद यह आंकड़ा निकाला गया है। जस्टिफिकेशन तो है, जस्टिफिकेशन में कमी नहीं है, लेकिन आगे सरकार इसको किस तरीके से काटेगी इन जस्टिफिकेशन को, या उसको एक्सेप्ट करेगी, वो समय बताएगा। अब चलिए, ये तो हुआ 72,000 रुपए मिनिमम बेसिक निकाल दिया गया है। अब फिटमेंट फैक्टर में आ जाइए। ये देखिए ये रहा फिटमेंट फैक्टर का गणित। अब ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये फिटमेंट फैक्टर मिनिमम बेसिक को लेकर के, मिनिमम जो निकाला गया उसी को लेकर के उसी के साथ कैलकुलेट किया गया, और मिनिमम बेसिक को जब कैलकुलेट किया गया तो आगे जाकर के ये देखिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहां पर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रपोज्ड मिनिमम पे ऑफ 72,000 represents a balanced and moderated outcome positioned between the computed requirements and fiscal considerations. The implied fitment factor of 4.00, देखिए 18,000 को 4.00 करके 72,000 रुपए का मिनिमम बेसिक हुआ है। तो जो फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है यहां पर 4.00 का मिनिमम में फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है। तो उसी फिटमेंट फैक्टर को आगे सभी के लिए लागू करने के लिए यहां पर मांग रखी गई है। देखिए ये तो रहा फिटमेंट फैक्टर। इसी तरीके से ये रहा डियरनेस अलाउंस का भी आंकड़ा यहां जोड़ा गया है। और फाइनली दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई है, फाइनली अकॉर्डिंगली द प्रोपोज्ड फिटमेंट फैक्टर ऑफ 4.00 टू बी इम्प्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल एम्प्लॉइज ensures equity, transparency and administrative simplicity while adequately balancing economic justification, social realities and fiscal prudence। तो दोस्तों सब कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए 4.0 का फिटमेंट फैक्टर का मांग किया गया। अब चलिए एनुअल इंक्रीमेंट,
ये देखिए एनुअल इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, सब चीजों पर यहां पर कवर किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ पे रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज रेस्ट थ्री फाउंडेशन एलिमेंट्स, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड एनुअल इंक्रीमेंट। इन तीनों चीजों पर जो है पेमेंट निर्भर करता है, ये बातें बताई गई है। इसी तरीके से व्हाइल पीरियडिक पे कमीशंस एड्रेस स्ट्रक्चरल रिवीजन एंड डीए न्यूट्रलाइजेस इन्फ्लेशन, the annual increment represents the only assured mechanism for real wage growth within a pay cycle। तो एक पर्टिकुलर पे साइकिल तक ही उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसी जस्टिफिकेशन यहां दी गई है और यहां पर बताया गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ स्ट्रॉन्ग केस merges for revision the rate of annual increment from the existing 3% to 6% अंडर द फोर्थकमिंग 8 सेंट्रल पे कमीशन। यहां पर भी जो है जेसीएम ने जिस तरीके से एनसी जेसीएम ने मांग की है 6% एनुअल इंक्रीमेंट की, उसी तरीके से यहां पर भी मांग की गई है 6% एनुअल इंक्रीमेंट की। ये देखिए हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, इसमें हिस्टोरिकली कुछ बातों को, कुछ पुराने आंकड़ों को भी यहां पर लगाया गया है जस्टिफिकेशन देने के लिए कि आखिर 6% का इंक्रीमेंट क्यों दिया जाना चाहिए। ये देखिए यहां पर डियरनेस अलाउंसेस के भी पॉइंट्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है, पे मैट्रिक्स देखते हैं। वो कुल मिलाकर के 8-10 पेज का ये ड्राफ्ट है दोस्तों। तो पे मैट्रिक्स हम देखते हैं, 6% इंक्रीज के साथ पे मैट्रिक्स बनाया गया है। ये कंक्लूजन में आप देख पा रहे हैं, कंक्लूजन में यहां पर पे मैट्रिक्स है। ये रहा प्रोपोज्ड पे मैट्रिक्स, यानी कि 8वां पे कमीशन के लिए जो प्रोपोज्ड पे मैट्रिक्स है, पे लेवल्स को मर्ज करने के बाद वो पे मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं। ये देखिए प्रोपोज्ड पे मैट्रिक्स में अब पे लेवल कैसे मर्ज किए गए हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पे लेवल देखिए, पहले तो पे लेवल 1 है, पे लेवल 1 का मिनिमम बेसिक 72,000 से शुरू किया जाए, उसके बाद आगे हर साल का इंक्रीमेंट लगाने के बाद इस तरीके से 76,300, 80,900, 85,800, इस तरीके से ये पे मैट्रिक्स मिनिमम पे लेवल 1 का है। यहां पर है पे लेवल 2 एंड 3। अब ये 3 जो होता है दोस्तों, ये फौज में सिपाही के बराबर का होता है। फौज का जो सिपाही होता है वो पे लेवल 3 में आता है। तो अगर हम पे लेवल में हिसाब मैट्रिक्स के हिसाब से हम अगर एक सिपाही का पे मैट्रिक्स देखना चाहें इस ड्राफ्ट प्रपोजल में, तो ये वाला कॉलम रहेगा, ये वाला। इसमें देखिए 86,800 रुपए से शुरू होगा बेसिक इस ड्राफ्ट के हिसाब से, और आगे हर साल बढ़ोतरी इस तरीके से होगी 92,000, 97,500, 1,03,400, इस तरीके से ये बढ़ोतरी आगे बढ़ती जाएगी। वहीं अगर हम पे लेवल 4 और 5 की बात करें, पे लेवल 4 और 5 में नायक और हवलदार होते हैं। तो नायक और हवलदार का बेसिक पेमेंट की बात करें तो उनका बेसिक पेमेंट इस टेबल के हिसाब से, इस मैट्रिक्स के हिसाब से 1,16,800 से शुरू किया गया है। उसके आगे हर साल इंक्रीमेंट लग के इस तरीके से 1,23,800, 1,31,200, 1,39,100, 1,47,400, इस तरीके से हर साल 6% का इंक्रीमेंट के हिसाब से ये पे लेवल है। वहीं अगर नायब सुधार की बात करें, यानी कि पे लेवल 6 की बात करें, तो ये है शुरुआती आंकड़ा 1,41,600 रुपए का बेसिक पे मांगा गया है शुरुआती में। फिर आगे उसी हिसाब से 1,50,100, 1,59,100, इस तरीके से हर साल बढ़ते जाएगा ये पे मैट्रिक्स। वहीं अगर आगे हम बात करें पे लेवल 7 की, तो ये सुबेदार रैंक का होता है। पे लेवल 8 ये सुबेदार मेजर रैंक का होता है। उसी तरीके से 10B होता है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन। तो इस तरीके से हर पे लेवल के हिसाब से ये पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं 6% बढ़ोतरी के साथ जो ये भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा ये पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है। इस पर आप अगर देखेंगे तो जो मिनिमम की शुरुआत हुई है 72,000 से, 72,000 से मिनिमम की शुरुआत हुई है। तो इसका आखिरी पॉइंट कहां तक पहुंचता है? आखिरी पॉइंट पहुंचता है 5,87,100 तक पहुंचता है। देख लीजिए, तो उसी हिसाब से बाकी जो भी आगे वाले पे लेवल हैं उनमें भी मिनिमम और मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं। और जो सबसे हाईएस्ट पे लेवल का जो है वो 10 लाख रुपए का यहां पर प्रपोजल बनाया गया है, ये पे मैट्रिक्स ड्राफ्ट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब भी इस तरीके के बढ़ोतरियों के साथ मांग तैयार की जाती है 8वां पे कमीशन के लिए, मांग देखने में सुनने में तो अच्छा लगता है। और अब जो देखा गया है, हर संस्था, हर बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मांग बना रही हैं, जस्टिफिकेशन बकायदा दे रही हैं, जस्टिफिकेशन है इन मांगों में, लेकिन जो मांग है ऊपर लेवल का मांग है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जबरदस्त दबाव होगा
कि नेगोशिएशन कहां से शुरू किया जाए, बातचीत विचार विमर्श कहां से शुरू किया जाए, कौन सा फिटमेंट फैक्टर को बेंचमार्क बनाया जाए। तो ये आने वाले समय में जब इन संस्थाओं की बातचीत होगी पे कमीशन के साथ, तब पता चलेगा कि पे कमीशन क्या देना चाहती है और संस्थाओं ने जो मांग की है वो मांग प्रैक्टिकल है नहीं है। ये बातें जब आपस में बैठ करके अपने अपने जस्टिफिकेशन दिए जाएंगे, सामने से जस्टिफिकेशन आएंगे, तब जाकर के पता चलेगा। बहरहाल अभी जो संस्था ने ये जो ड्राफ्ट बनाया है 8वां पे कमीशन का प्रपोजल का, ये भी काबिले तारीफ है। हर जस्टिफिकेशन को डाला गया है। बेशक मांग ऊपर की है, बहुत ऊपर की है, 4 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है, यानी कि आज के डेट में जो है उसका 4 गुना करने की मांग की गई है। और इसमें बड़े जो कारक हैं वो पर कैपिटा इनकम वगैरह को लिया गया है, और सबसे बड़ा कारक है जो फैमिली यूनिट है, फैमिली यूनिट में बदलाव करने की मांग की गई है। और फैमिली यूनिट में बदलाव इसलिए भी जस्टिफाइड है कि कई सारे जगहों पर तो फैमिली यूनिट को एक्सेप्ट किया जाता है। अब बीच में पिछली बार ही कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्रालय द्वारा क्वार्टर अलॉटमेंट में 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे रिवीजन में भी, पेंशन रिवीजन में भी उन फैमिली यूनिट्स को 3 के बजाय 5 में एक्सेप्ट किया जाए। आने वाला समय बताएगा ये जितने भी मांग पत्र बन रहे हैं वो एक्सेप्ट होंगे या इनके ऊपर क्या निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन बहरहाल अभी मांग तगड़े तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, सभी संस्थाएं कमर कस चुकी हैं कि 8वां पे कमीशन में जो भी फायदा लेना है वो ऊपर लेवल का ही लेना है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।